हाय गाइज़, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आप जैसा कि मेरे पिछले व्लॉग में देख चुके होंगे, उसके कंटिन्यूएशन में ये सेकंड व्लॉग है। तो हम अपने घर से निकले थे सम सैंड ड्यून्स, एक डेजर्ट एरिया है जहाँ बहुत, पर उससे पहले हम पहुंच गए हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे, जो हमने डिस्कस किया इससे पहले वाले व्लॉग में आपके साथ। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके इससे जस्ट पहले वाला व्लॉग चेकआउट कर लीजिए। बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही एंटरटेनिंग और बड़ा ही खूबसूरत व्लॉग है वो। अब वो देखने के बाद, बॉर्डर एरिया के आसपास देखने के बाद, BSF की कैंटीन में खाने के बाद हम जा रहे हैं बैक टू अपने ओरिजिनल प्लान, वो है सम सैंड ड्यून्स। लेट्स गो गाइज, लेट्स गो। बेसिकली सम जो है एक बहुत ही हैपनिंग प्लेस है डेज़र्ट एरिया के बीच में। आपको यहाँ के बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप दुबई के डेज़र्ट में आ चुके हैं। ये आप देखिए, यहाँ पे इस तरह के काफ़ी सारे होटल्स की जगह पे इस तरह के टेंट विलेज बनाए गए हैं। तरह तरह के ये अलग अलग होटल्स वालों ने अलग अलग नाम से अलग अलग खोले हुए हैं। सबकी स्पेसिफिकेशन अलग अलग है, तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस तरह का आप ये बुक कर सकते हैं। 5,000 से लेकर 10,000 तक के अलग अलग ये टेंट आप पर नाइट पे बुक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप रात में यहाँ पे बोनफायर होता है, म्यूज़िक होता है, कालबेलिया एक डांस होता है, उस तरह का डांस होता है। तो आप अगर सम आ रहे हो, नाइट स्टे करने का प्रोग्राम बना रहे हैं डेजर्ट के बीच में, तो आप इस तरह के कैंप जो टेंट हैं ये ज़रूर एक्सप्लोर करें। मैं तो नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पापा का बहुत प्रेशर था मुझ पे कि ओमिक्रॉन का वो वक्त था जिस वक्त मैं वहाँ गई थी। और पापा जो जैसलमेर में रहते हैं वो बहुत प्रेशर डाल रहे थे कि नहीं, रात को नहीं रुकना है। पहली बात तो जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे गाइज़, लेकिन उन्होंने कर दिया। तो ये है कि हम रात को उन्हें नाराज़ करके यहाँ नहीं रुकना चाहते थे। आप आएँ और अगर नॉर्मल टाइम हो तो आप यहाँ रुक सकते हैं गाइज़। तो यहाँ से शुरू हो जाते हैं सम सैंड ड्यून्स, और चलो चलते हैं गाइज, लेट्स गो और मज़े करते हैं सम सैंड ड्यून्स में। देखिए ये खुशी मिले या गम, बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे। मेरा पर्स अगर थोड़ी देर कोई पकड़ लेता तो उसका क्या जाता, पर नहीं, वीडियो में लोग दिखना नहीं चाहते बिना पर्स के, मतलब विद पर्स। मेरा डोला नहीं आया, डोला मेरा डोला नहीं आया हिंदी में। तो बड़ी मुश्किल से चलते चलते हम पहुंच चुके हैं ये एक रेत के टीले पे। ऐसे बहुत सारे टीले हैं वहाँ पर, आप जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टीले मिल जाएंगे। किसी पे भी जो आपको साफ़ सुथरा दिखे उस पे जाके बैठ जाइए। और जैसे ईशान यहाँ मज़े कर रहा है, मुझे अपने बचपन को रिमाइंड करा रहा है, क्योंकि मैं भी आके यहाँ पे घर बनाना, इस तरह की चीज़ें बनाना, यही सब करती रहती थी। और यहाँ पर हमने बनाया है अपना सब्सक्राइब, ईशू ने बनाया है एक्चुअली सब्सक्राइब गाइज। अब तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। शांग देखिए मिट्टी में भी हेलो गाइज सब्सक्राइब बोल रहा है। जेरो भी फंस रही है तो फिर क्या बचेगी? अगर जूते खोल दिए तो आप गए। या क्या Just wanna be alone with you. कारमा, ये लो आ गया कारमा। Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. The same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you. द मोमेंट यू एंटर इन द थार डेजर्ट, ऐसे बहुत सारे कैमल सफारी के लिए लोग आते रहेंगे। आप मना करते रहेंगे। जैसे ये पर्सन हमारे पास आया, बार बार अनु नहीं करना चाहते थे कैमल सफारी, उनको थोड़ा डर लगता है तो वो मना करते रहे, बट ही वॉज चेजिंग अस।
ठीक है, उन लोगों का भी धंधा क्योंकि 2 साल से मंदा ही चल रहा है कोविड की वजह से। अदरवाइज़ भी यहाँ पर ये काफ़ी चलता है टूरिस्ट प्लेसेस पर कि आपको बहुत ज़्यादा चेज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे। तो इट्स अपॉन यू कि आप करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इनको इग्नोर करना आपको सीखना ही होगा। बहुत ज़्यादा मनुहार करने के बाद अल्टीमेटली अन्नू मान गए कैमल सफारी के लिए। मैंने अन्नू को बोला कि अन्नू, इन लोगों के पास भी कमाने के लिए हम लोग टूरिस्ट ही होते हैं, ये लोग भी वेट करते हैं। वैसे भी कोविड की वजह से इन लोगों को काफ़ी सफरिंग करनी पड़ रही है, तो लेट्स डू इट। मुझे तो डर लगता है भाई। बैठ जाए तो लड़का तो सामने है ओ भाई, पैदल कहाँ चलेंगे? नहीं बैग आप उन्हीं को दे दो भैया, नहीं आप उनको दे दो। लाओ मेरे को दे दो, नहीं उनको दे दो। बैग लगा के बैठ जाओ। वो पैदल चलेंगे। हाँ कोई नहीं, जरा सा बैग, उसमें कौन सा वजन है। हाँ भाई, अन्नू ये आप ले लो, अन्नू ये आप ले लो। कोई दिक्कत कोई, लाओ मेरे को दे दो, मैं ले लेता हूँ। भैया बहुत धीरे चलाना प्लीज भैया। अरे भैया मौज करा दो, मौज मौज मत कराना भैया, धीरे चलाना। आप इतना कर रहे भैया हो। किराया मत। उसने आपसे झूठ बोला है, वैसे पीछे ज्यादा वो लगता है। मोरे पड़ोसियों ने तो थे किराया 5 बोल दो, 5-10 दिन पहले एक सफारी में। हाँ माथो फटी और 3 टोका आया है जीप में। माथो फटी और भैया आपको ढूंढ रहे थे, आप पीछे हो गए। मैंने इनको काम है, उनको बुला रही हूँ। हेलो कार्डियो थोनो तो आया ही कोनी। भाग क्या हो, भाग के पेट घट जाएगा। भाई साहब डरियोड़ा है। भाई साहब को बैठे नहीं। ऐसी बात नहीं है भैया, यूपी से है ये। तमंचों में खेले, तमंचों कट्टा तमंचा राइफल सांप बिच्छू बना रहा है ना। हाँ, इधर देखो पूरा कैमरा पीओवी आपका। वो बोले बैठ सकते हैं। ठीक है बैठ जाओ अन्नू। बैठो, सुनो सुनो भाई डर लगता है। अरे सुनो, बैठ जाओ, कुछ ये भी तो बैठी है, ये भी तो बैठी है। सुनो, माना करो, माना करो, माना करो, बैठ जाओ ना। मानो ना। कोई डर की बात ही नहीं। लाओ अपना वाला बैग दो, बैग दो। हाँ बैग हमें दे दो, आप डरपोक। मेरे को पहले बैग पकड़ा दो, बैग पकड़ा दो, फिर मौका कब मिलेगा। बैठो बैठो। बात कर रहा है। बात की बात नहीं, अब वो बेचारा ऊंट का जन्म लेके पैदा हुआ है तो क्या करे अब। इसका हमारा धंधा ये जी में। क्या बैठान बैठना तो पड़ेगा ही। अरे तो भाई फिर तो इस हिसाब से तो मिट्टी दे तो नहीं मिलेगा। अच्छा तो एक राइस हो, सब राइस हो। बढ़िया भाई, वीडियो बनाओ। we were enjoying this camel ride और camel safari you can say thoroughly guys। बहुत मज़ा आ रहा था और मैं तो नॉस्टैल्जिक फ़ील कर रही थी क्योंकि बचपन से जब भी हमारे घर कोई भी गेस्ट आते थे तो हम उनको यहाँ घुमाने के लिए जो भी पॉपुलर प्लेसेस हैं जैसलमेर एंड जैसलमेर के अराउंड तो हम यहाँ पे लेकर आते थे। तो आई वॉज़ फीलिंग लिटिल क्या
वेरी नॉस्टैल्जिक हियर एक्चुअली। आप भी जब यहाँ आएंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। इंडिया के किसी भी पार्ट में आपको इस तरह की ब्यूटी, इस ब्यूटी का भी एक अलग ही आनंद है। इस तरह के डेजर्ट एरिया को देखने का, इस तरह की हर चीज़ बहुत ही रॉ एंड रस्टिक है यहाँ पर। यहाँ के लोग, चाहे वो मोमडन्स हों, चाहे हिंदू हों, कोई भी हो, यहाँ के लोग बड़े ही सिंपल हैं। थोड़ा सा आपको, हाँ, थोड़ा ये है कि आपको आपसे बिज़नेस लेने का सोचेंगे कि आप बिज़नेस दें उनको, बस, लेकिन नथिंग रॉन्ग इन इट गाइज़। यहाँ पर हमारे कैमल वाले ने ही हमसे मांग के कैमरा लिया और बोला कि लाइए आपके फ़ोटो क्लिक कर देते हैं, आपकी मेमोरी हो जाएगी यहाँ पे। तो ये सारे पिक्चर्स क्लिक किए हुए हमारे फ़ोटोग्राफ़र के द्वारा, मतलब फ़ोटोग्राफ़र हमारा जो कैमल चलाने वाला था उसके द्वारा। और जो यहाँ पे जिन कैमल्स पे हम बैठे हुए हैं, दे हैव गिवन देम स्पेसिफिक नेम एक्चुअली। जिस पे मैं राइड कर रही थी उसका नाम लकी था, और जिस पे अन्नू राइड कर रहे थे उसका नाम माइकल था। और इन कैमल से हम जब भी बात करते थे लकी कहकर या माइकल कहकर, तो ये हमारी बातों को यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, देखिए यहाँ के लोकल लोग थे ये। यहाँ बैठकर या तो ये कार्ड्स खेलते हैं या फिर मंगनिहार एक जाति होती है वहाँ पर जो यहाँ पे गाने सुनाती है, अपने साथ अपना कोई एक वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट होता है इनका वो। तो टूरिस्ट को एंटरटेन करने के लिए यहाँ के मंगनियार आके आपको ग्रुप्स में आके जहाँ बैठे हुए होंगे तो वहाँ आके आपको गाने सुनाएंगे। एंड वो कोई स्पेसिफिक पैसे नहीं मांगते हैं, बट इट्स अपॉन यू कि आप उन्हें क्या देना चाहते हैं एज अ बख्शिश, और एज अ बख्शिश तो मैं नहीं कहूँगी, उनके आर्ट की कदरदानी के लिए एक्चुअली। See guys how beautiful sun is looking, actually sun is about to set down। और ऐसा नज़ारा आपको वंस इन अ लाइफ टाइम, एक बार तो आपको आके एक्सपीरियंस किए बिना नहीं समझ में आएगा। ज़रूर आइए। अगर दुबई नहीं गए हैं तो इंडिया में ही एक मिनी दुबई देखने के लिए मिलेगा, जो कि दुबई जितना गर्म भी नहीं है अगर आप विंटर्स में जाते हैं तो। नवंबर से लेके फरवरी तक जाने का टाइम बेस्ट टाइम होता है। जैसलमेर और जैसलमेर के आसपास के या राजस्थान के मोस्टली सारे टूरिस्ट स्पॉट देखने के लिए ये वक्त बढ़िया रहता है, 4-5 मंथ्स। तो आप इन 4-5 मंथ्स में प्लान बना सकते हैं। हालांकि आने के लिए तो पूरे साल यहाँ टूरिस्ट आते हैं, इंडियंस भी काफ़ी आते हैं, तो फॉरेनर्स भी काफ़ी आते हैं। कोविड की वजह से उनकी संख्या थोड़ी कम ज़रूर हो गई है, लेकिन मैंने बचपन से देखा है यहाँ पर कि विंटर्स में लोकल लोगों से ज़्यादा टूरिस्ट हो जाते हैं यहाँ पर। इतने टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर बिकॉज दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटिफुल गाइज। ये इतना खूबसूरत है कि दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। तो आप भी आइए और आके एक्सपीरियंस कीजिए इसे। और आपको कैसा लग रहा है ये अब तक का मेरा ब्लॉग, और अब बढ़ रहे हैं अपनी गाड़ी की ओर। यहाँ हो गई है हमारी कैमल राइड करनी है। धंधा थोड़ा मंदा लग रहा है यहाँ पर, लोग कम हैं कोविड की वजह से। ऑब्वियसली कोविड ने बहुत ज़्यादा डेंट दे दिया है। किसी ने बोतल के अंदर टॉयलेट कर दिया और फिर हाँ, चला गया। एक से एक बढ़कर लोग हैं, यू नो। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि इशू को पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, वॉट एवर वी से, क्या कहते हैं इसको, मुझे नहीं पता दोनों में क्या डिफरेंस है। मेरे लिए दोनों सेम है। तो वहाँ चलते हैं, वो करते हैं, कोई मिलता है तो। तो गाइज़ ये था हमारा सम सैंड ड्यून्स का सफ़र। बहुत मज़ा आया। मुझे तो हर बार जाके बहुत मज़ा आता है। जैसलमेर जैसा ब्यूटीफुल शहर मुझे पूरी दुनिया में कोई नहीं लगता, क्योंकि इट्स माय बर्थ प्लेस। तो ये हमेशा इट होल्ड्स अ स्पेसिफिक ब्यूटीफुल प्लेस इन माय हार्ट फॉर एवर। और अब वक्त है घर वापस जाने का, क्योंकि पापा के टाइम की दी हुई टिकटिकी बज रही है। पहले सोचा था ईशू पैरासेलिंग करेगा, लेकिन ईशू ने मना कर दिया कि जीप के ऊपर बांध के वो करवा रहे हैं। तो मुझे तो इतनी क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लेकर जा रहे थे, तो ही वॉज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो ठीक है, हमने तो उसको पूछा, लेकिन वो नहीं ट्राई करना चाहता था। आजकल के बच्चे घर जल्दी से जल्दी पहुंच के गेम्स खेलना चाहते हैं, तो बस शायद इट कुड बी अ रीज़न, आई एम नॉट श्योर। तो उसने मना कर दिया। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस। शाम हो चुकी है। आपको ये ब्लॉग